आप सभी को अंतर्मुख आत्मध्यान अभ्यास कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। अंतर्मुख मार्ग बताकर देवशास्त्र गुरुओं ने अनंत उपकार किया है, उनको अनंत नमन करते हुए निज शुद्ध आत्मदेव को भी अनंत नमन करते हुए आज की कक्षा प्रारंभ करता हूं। ऐसी भावना भाते हुए मंगलाचरण। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। आत्मस्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया वह पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। नमन करो आत्मदेव को, वह भी सिद्ध समान। यही मेरा इष्ट प्रभु, शुद्धात्म ही निज भगवान। शुद्धात्म ही निज भगवान। शुद्धात्म है मेरा नाम, संवेदन ही मेरा काम। सिद्धात्म ही मेरा नाम, संवेदन ही मेरा रूप। आत्म प्रदेश ही मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम। आत्म प्रदेश ही मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम। सत शिव सुंदर मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम। सद्गुरु सम नहीं परोक्ष जिन उपकार। सद्गुरु सम नहीं परोक्ष जिन उपकार। भव दुख से भयभीत हूँ, चाहूँ अपना कल्याण। करूँ आत्मा का ध्यान, पाऊँ पद निर्वाण। पाऊँ पद निर्वाण। शांति शांति से बैठिए, कोई विचार चिंता नहीं। हाथ पांव को, शरीर को ढीला छोड़कर शांति से बैठिए।
शांति शांति का अनुभव करें। इमि जानी आलस हानि ठाहस, यह सिक आदरे, जब लोन रोग जरा मृत्यु, निज झटति निज हित करो, झटति निज हित करो। चहड़ाला में दौलत राम जी कहते हैं, तुम आलस को छोड़कर आत्मा का ध्यान करो और मेरी बात सुनिए। जब तक रोग जरा मृत्यु न आवे तब तक हम अपना हित कर लेना चाहिए। यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। यह नर भव फिर मिलना कठिन है। यदि सम्यक दर्शन प्राप्त न हो, यदि आत्मा का ध्यान, आत्मा का निर्विकल्प अनुभव नहीं किया, तो दोबारा यह जैन धर्म नहीं मिलेगा। शांति शांति का अनुभव करें, कोई चिंता नहीं, कोई विचार नहीं। आनंद 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 का अनुभव करें। आज का ध्यानाभ्यास, भगवान के द्रव्य गुण पर्याय और मेरे द्रव्य गुण पर्याय समान है। प्रवचन सार ग्रंथ 80 नंबर गाथा के अनुसार भगवान के द्रव्य गुण पर्याय को जो जानता है और अपना द्रव्य गुण पर्याय को जो जानता है, वह अपने आत्मा को जानता है और उसका मोह क्षय हो जाता है, यानी वह परमात्मा बन जाता है। हम उसका 80 नंबर गाथा का अनुभव करेंगे, आत्मा का ध्यान करेंगे। 80 नंबर गाथा के अनुसार आत्मा का ध्यान करेंगे, आत्मा का अनुभव लेंगे, आत्मा का आनंद में रमेंगे, जमेंगे। शांति शांति का अनुभव करें। भगवान के द्रव्य गुण पर्याय और मेरा द्रव्य गुण पर्याय समान है। कैसे समान है, हम उसका अनुभव करेंगे। और पर्याय में थोड़ा बहुत समानता है और थोड़ा बहुत असमानता है, इसका भी हम अनुभव करेंगे। द्रव्य की बात करते हैं। पहले भगवान का द्रव्य और मेरा संसारी जीव का द्रव्य समान है। द्रव्य का अर्थ होता है अखंडता। अखंडता होती है प्रदेशों की, गुणों की अखंडता नहीं होती। गुण तो खंड खंड है, गुण हमेशा भिन्न भिन्न रहते हैं, उसमें खंडता आ जाती है, खंडता रहती है, लक्षण भेद रहता है। पर प्रदेशों में कोई भी लक्षण भेद नहीं होता, कोई भी प्रदेश भिन्न भिन्न नहीं होता। आत्मा के सभी प्रदेश अखंड होते हैं, एक होते हैं। इसीलिए
प्रदेशों की अखंडता को द्रव्य कहते हैं। प्रदेशों की अखंडता को द्रव्य कहते हैं। ये जैन धर्म की अध्यात्म परिभाषा है। सो पाँव से लेकर अनुभव कीजिए, अनुभव कीजिए अपने जड़ शरीर में, पाँव से लेकर सिर तक अपनी अखंड संवेदन का अनुभव करें। अखंड एहसास महसूस का अनुभव करें। अखंडता का अनुभव करें। ये जो आप पाँव से लेकर सिर तक अखंड अनुभव कर रहे हैं अपना, पाँव का हो चाहे सिर का हो, चाहे पेट का हो, पीठ का हो, चाहे कान का हो, चाहे उंगली का हो, चाहे नाक का हो, शरीर में सभी अंगों का एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है। वह जड़ शरीर के अंगों का नहीं, वह शरीर के अंगों में स्थित जो आत्म प्रदेश हैं, संवेदन है, उसका अनुभव है। अपना अस्तित्व का अनुभव है, आत्मा का अस्तित्व का अनुभव है। भगवान अपने पूरे परम औदारिक शरीर में पाँव से लेकर सिर तक अपना असंख्यात प्रदेशों का अखंडता का अनुभव कर रहे हैं। यानी भगवान आत्मा, भगवान अपने शरीर में अपना आत्म प्रदेशों का अखंड अनुभव कर रहे हैं। यही भगवान का द्रव्य है। और मैं मेरे शरीर में पाँव से लेकर सिर तक अपने असंख्यात प्रदेश जीव द्रव्य का अखंडता का अनुभव कर रहा हूँ। इस शरीर में मेरा एहसास महसूस फीलिंग जो भी है वह पाँव से लेकर सिर तक अखंड है और अखंड आत्मा का अखंड संवेदन हो रहा है। खंड खंड का संवेदन भी अखंड ही होता है क्योंकि आत्मा अखंड है। मैं भी अपने शरीर में अपने अस्तित्व का अखंड अनुभव कर रहा हूँ और भगवान भी अपने शरीर में अपनी अखंडता का अनुभव कर रहे हैं। यही द्रव्यपने की दृष्टि से यही भगवान आत्मा को, शुद्धात्मा को और भगवान को द्रव्यपने से जानने की बात कही है। आप जो अपना शरीर में अखंडता का एहसास महसूस फीलिंग कर रहे हैं वही द्रव्य है
और भगवान के भी असंख्यात प्रदेश द्रव्य है, अखंडता है। और मेरे अंदर भी शरीर से लेकर पाँव तक, शरीर में पाँव से लेकर सिर तक प्रदेशों की अखंडता है, अखंडता का द्रव्य है। सो भगवान के भी असंख्यात प्रदेश, मेरे भी असंख्यात प्रदेश, उनका भी अखंड संवेदन, मेरा भी अखंड संवेदन। इस दृष्टि से भगवान का द्रव्य मेरा द्रव्य समान है। शांति शांति का अनुभव करें। अपने मन को पाँव से लेकर सिर तक घुमाइए, अपनी अखंडता का अनुभव करें। आत्मा के प्रदेश खंड खंड नहीं होते हैं। पाँव में स्थित प्रदेश, सिर में स्थित प्रदेश, पेट में स्थित प्रदेश, पेट में स्थित प्रदेश, सब अलग अलग नहीं, सब ये अलग अलग नहीं, अखंड प्रदेश है। प्रदेश आत्मा के अखंड होने पर भी, खंड खंड होने पर भी अखंड है। हमको लगता है हाथ पांव के प्रदेश अलग है, सिर के पांव प्रदेश अलग है, पेट के अलग है, पीठ के अलग है, पर आत्मा के प्रदेश हमको लगता है खंड खंड है, पर प्रदेश तो अखंड होते हैं। शांति का अनुभव करें। भगवान के गुण और अपने गुण समान है। भगवान के भी अनंत गुण हैं, मेरे भी अनंत गुण हैं। भगवान में भी ज्ञान दर्शन सुख बल वीर चारित्र गुण हैं, मेरे में भी ज्ञान दर्शन सुख बल वीर अनंत गुण हैं। इसीलिए भगवान के गुण मेरे गुण समान है। इसीलिए मैं भगवान आत्मा हूँ। शांति शांति का अनुभव करें। भगवान में भी अनंत गुण सामर्थ्य है, मेरे में भी अनंत सामर्थ्य और अनंत गुण है। दोनों समान है, दोनों के गुण समान है।
आनंद 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 का अनुभव करें। भगवान की पर्याय और मेरी पर्याय समान है। भगवान परिपूर्ण शुद्ध है, मैं परिपूर्ण शुद्ध नहीं हूँ। ये भगवान में और मेरी पर्याय में अंतर है। पर भगवान परिपूर्ण शुद्ध है, मैं परिपूर्ण शुद्ध नहीं हूँ, ये बात सत्य है। फिर भी मेरे अंदर जितनी पर्याय शुद्धता प्रकट है, पर्याय की जितनी शुद्धता प्रकट है, उतना मैं पर्याय में शुद्ध हूँ। और जितनी पर्याय शुद्ध प्रकट है वह भगवान का समान है, भगवान की पर्याय के समान है। इसीलिए
भगवान के पर्याय और मेरी पर्याय समान है। हम उसका उदाहरण अनुभव करते हैं कुछ गुणों का। ज्ञान गुण, देखिए ज्ञान गुण का काम है जानना। ज्ञान गुण ज्ञान के पर्याय क्या करती है? पर को पर जानती है, अपने को अपना जानती है। आत्मा के प्रदेश, अपने निज आत्मा के प्रदेश जिस शरीर में हैं उसी शरीर को अपना जानती है। ज्ञान पर्याय वह अशुद्धता है। शरीर को आत्मा जानता है। ज्ञान की पर्याय शरीर को आत्मा जानती है, यह अशुद्धता है। पर ज्ञान की पर्याय जिस शरीर में आत्मा के प्रदेश है उसी शरीर में अपने को जानती है, मानती है, यह शुद्धता है। और आत्मा की पर्याय जहाँ बाहर है, अंदर नहीं है, जिस शरीर में नहीं है उसको अपना नहीं जानती, यह ज्ञान पर्याय की शुद्धता है। और शरीर को आत्मा जानती है, यह ज्ञान गुण की अशुद्धता है। तो जो जितनी शुद्धता है अपने आत्म प्रदेश जिस शरीर में मौजूद है उस शरीर को ही ज्ञान पर्याय क्या करती है? मैं मेरा मानती है, यह ज्ञान पर्याय की शुद्धता है। इस प्रकार ज्ञान पर्याय की शुद्धता और अशुद्धता को हमने अनुभव किया। देखिए पाँव से लेकर सिर तक अपने इस जड़ शरीर में अपने आत्म प्रदेश है। इस आत्म प्रदेश को ही इस आत्म प्रदेश जिस शरीर में है इस शरीर को ही ज्ञान पर्याय क्या करती है? मैं जानती है, यह ज्ञान पर्याय की शुद्धता है। पर शरीर को आत्मा जानता है, यह अशुद्धता है। पर के शरीर को मैं नहीं जानता, वह पर है, मैं स्व हूँ, यह बराबर जानता है, ज्ञान की पर्याय जानती है, यह ज्ञान पर्याय की शुद्धता है। और शरीर को आत्मा जानती है, यह ज्ञान पर्याय की अशुद्धता है। अब इसी प्रकार दर्शन गुण, श्रद्धा गुण। श्रद्धा गुण का काम क्या है? मैं पना मानना, जानना ज्ञान गुण की पर्याय का काम है और मानना श्रद्धा गुण की पर्याय का काम है। सो पाँव से लेकर सिर तक अपने असंख्यात प्रदेश व्याप्त है। इसको ही, इस शरीर को ही मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं हूँ आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ मानती है श्रद्धा गुण, मैं पना करती है। जिस शरीर में अपने आत्मा के प्रदेश हों उस शरीर को ही मैं पना, उस शरीर में ही मैं पना मानती है श्रद्धा गुण। यह श्रद्धा गुण की शुद्धता है। पर शरीर को मैं मानती है, ये श्रद्धा गुण की अशुद्धता है। दूसरे का शरीर में मैं पना नहीं मानती, ये श्रद्धा गुण की शुद्धता है। और शरीर को मैं मानती है, आत्मा मानती है, यह श्रद्धा गुण की अशुद्धता है। इसी प्रकार सुख गुण, शरीर में कुछ जगह सुख का अनुभव है, कुछ जगह दुख का अनुभव है। जहाँ जहाँ दुख का अनुभव है शरीर में वह सुख गुण की अशुद्धता है। और जहाँ जहाँ
सुख का अनुभव अच्छा लग रहा है शरीर में एक तरफ अच्छा लग रहा है, एक तरफ बुरा लग रहा है। तो जहाँ सुख 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 आनंद शांति का अनुभव होता है, वह सुख गुण की शुद्धता है। और जहाँ दुख का अनुभव हो रहा है, वह ज्ञान गुण श्रद्धा सुख गुण की अशुद्धता है। इसी प्रकार चारित्र गुण क्या करता है, गुण की पर्याय क्या करती है? जहाँ अपने आत्मा का अस्तित्व प्रदेश है, उसी में लीन होती है, उसी शरीर में लीन होती है, यह चारित्र गुण की शुद्धता है। पर शरीर में लीन होती है, शरीर में लीन होती है, ये चारित्र गुण की अशुद्धता है। और पर के शरीर में लीन होती नहीं, चारित्र गुण, ये चारित्र गुण की शुद्धता है। और अपने आत्मा के अस्तित्व में ही लीन होती है, ये चारित्र गुण की शुद्धता है। बल, जितनी हमारे अंदर शारीरिक शक्ति है, उतनी वीर्य गुण की पर्याय की शुद्धता है। और जितनी शक्ति हम में कम है, भगवान के जैसे, चक्रवर्ती के जैसे, नारायण प्रतिनारायण बलभद्र के जैसे, इंद्र के जैसे हमारी शक्ति नहीं है, मुनि महाराज रिद्धिदारी मुनि महाराज के जैसे हमारे पास शक्ति नहीं, ये हमारी वीर्य गुण की अशुद्धता है। और जितनी हमारे अंदर शक्ति है, 50 किलो 100 10 किलो 5 किलो 50 किलो उठाने की, 25 किलो उठाने की शक्ति है, यह शारीरिक बल नहीं है, यह आत्मिक बल है, आत्मा का वीर्य शक्ति है। इसीलिए जितनी शक्ति प्रकट है, वह वीर्य गुण की शुद्धता, और जितनी शक्ति अप्रगट है, प्रकट नहीं है, उतनी वीर्य गुण की अशुद्धता। इस प्रकार पर्याय में भगवान के समान मेरी शुद्धता भी है, और भगवान के समान मेरी पर्याय परिपूर्ण शुद्ध नहीं हुई है, नहीं बनी, ये मेरी पर्याय की अशुद्धता है। इस प्रकार हम पर्याय में जितनी शुद्धता प्रकट है, दर्शन ज्ञान बल, ज्ञान दर्शन सुख बल वीर चारित्र गुण जितने प्रकट है, उतना शुद्ध है, जितना अप्रकट है उतनी अशुद्धता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि मैं भगवान की पर्याय और मेरी पर्याय जितनी शुद्धता प्रकट है उसकी दृष्टि से समान है, और जितनी शुद्धता प्रकट नहीं है उसकी अपेक्षा से भगवान की और मेरी पर्याय में बहुत अंतर है। अभी मेरे को पूर्ण शुद्ध होना है, पर जितनी शुद्धता प्रकट है उतनी शुद्धता भगवान के शुद्धता के समान है। उनकी शुद्धता मेरी शुद्धता में क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है, क्वांटिटी में फर्क है। इस प्रकार श्रद्धा गुण, ज्ञान गुण और श्रद्धा गुण, ज्ञान गुण, द्रव्य गुण पर्याय की दृष्टि से भगवान के द्रव्य गुण पर्याय और मेरे आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय में किस प्रकार समानता है, ये आपने प्रैक्टिकल अनुभव किया। पाँव से लेकर सिर तक आपको मैं पने का एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है, ये ज्ञान गुण है। आनंद 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 का अनुभव हो रहा है, ये ज्ञान सुख गुण है। और आपके अंदर ध्यान अभ्यास करने से जो आपको अंदर जो एनर्जी, ये जो आपको ताकतवर अनुभव होता है, तुष्टि पुष्टि, ये वीर्य गुण की पर्याय है। और पाँव से लेकर सिर तक आप मैं पने का अनुभव कर रहे हैं, मैं पने का एहसास महसूस फीलिंग कर रहे हैं और जान रहे हैं, यह ज्ञान गुण और श्रद्धा गुण दर्शन गुण है।
और आप अपने में लीन है, मेरे में नहीं। मैं मेरे में लीन हूँ, आप में नहीं। ये चारित्र गुण है। इस प्रकार आपने अनुभव किया, प्रैक्टिकल अनुभव किया। इस प्रकार भगवान के द्रव्यगुण पर्याय मेरे द्रव्यगुण पर्याय समान हैं, इसीलिए मैं भी इस भगवान आत्मा हूँ। इस प्रकार जानकर मानकर अनुभव करके हम प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक हम आत्मा का अनुभव करते रहे, अपना फीलिंग करते रहे पाँव से लेकर सिर तक। जिस जिसको जो भी बॉडी का फीलिंग हो रहा है, वो बॉडी का फीलिंग नहीं, वह आत्मा का फीलिंग है। द्रव्य गुण पर्याय कोई विचार न करे, अखंड एक आत्मा है। द्रव्य गुण पर्याय खंड खंड होने पर भी अखंड है। इसीलिए हम एकमात्र द्रव्य गुण पर्याय शुद्ध अशुद्ध कुछ भी विकल्प किए बिना निर्विकल्प होकर निश्चिंत होकर हम पाँव से लेकर सिर तक अपने मन को अपने एहसास महसूस फीलिंग में लीन करे, और हमको पर्याय में भी पूर्ण परिपूर्ण शुद्धता प्रकट हो जाती है। इस प्रकार अंतर्मुख मार्ग देव शास्त्र गुरुओं ने बताया है। उनको अनंत अनंत नमन करते हुए आज की कक्षा यहीं पर पूर्ण करते हैं। आप सभी शुद्धात्मा सिद्धात्मा हैं, आप सभी को अभिवंदन करते हुए और निज भगवान आत्मा को यानी अपने आप को भी अनंत नमन करते हुए आज की ध्यानाभ्यास कक्षा यहीं पर पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।